उसने फिर मुझे थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो देन ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट ही वांट्स। तो कुछ टाइम का स्टे तो मिल जाता है बट एक परमानेंट स्टेबल स्टे नहीं मिलता बिकॉज मेरी जॉब एक दिन में चली गई। फाइनली 3 साल ऑस्ट्रेलिया में गए, हमें सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एंड टाइम का भी बिल्कुल ही पता नहीं चला कि किस तरीके से बीत गया। तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे अपने इन 3 सालों का एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करूंगा कि क्या क्या मैंने यहाँ अचीव किया, क्या क्या लूज़ किया इन 3 सालों में। एंड विज वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड एवरीबॉडी। तो आज बेसिकली मैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो नए नए ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं, बिकॉज उनको मैं आज डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं एंड उन चैलेंजेस से आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो बेसिकली गाइज मैंने इस वीडियो को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। इसी वीडियो में मैं आपको तीनों सालों का एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड उन तीनों सालों को मैंने डिफरेंट फेजेस का नाम दे दिया है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। सो जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो थी मेरा घर, मेरा होम टाउन। बिकॉज होम सिकनेस ही सबसे पहली यहाँ पे चीज़ होती है जो सबसे पहले दिमाग को अटैक करती है। तो उस चीज़ को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट 90% स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान पहले पहले रहते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यहाँ पे आती है वो है घर, कि यहाँ पे घर कहाँ ढूंढना है। जो लोग रिलेटिव्स के पास आते हैं, फ्रेंड्स के पास आते हैं, उनको कुछ टाइम का स्टे तो मिल जाता है बट एक परमानेंट स्टेबल स्टे नहीं मिलता। बिकॉज घर वालों के साथ अपने यहाँ पे रिश्तेदार के पास कितने देर रह लोगे, अपने दोस्त के साथ कितने देर रह लोगे। अनटिल एंड अनलेस वो बहुत अच्छे हैं, आपको रखने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर ऐसा सीन होता नहीं है। सो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस अबाउट एम्बर। So Amber is a kind of a platform in which you can find a very suitable accommodations all over Australia, no matter it's where the place is, whether it's Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, anywhere at a very affordable price. So for all the students who are planning to come to Australia, do check the link in my description box because it's very beneficial for you guys, whosoever is planning to come in Australia for a stay. Because saving is another big thing which you guys need to take care of, and that's also where Amber comes in because they have such an affordable price which can help you save a lot of money as a student as well. So do check out the link in my description box. तो उसके बाद मेन चीज़ आती है वो है जॉब। तो जॉब तो मुझे यहाँ पे आसानी से मिल गई थी बिकॉज जो रिलेटिव्स के पास जिनके पास मैं यहाँ पे रहने के लिए आया था उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी जॉब ढूंढने में। बट अल्टीमेटली मैं यहाँ का कल्चर अडेप्ट नहीं कर पा रहा था एंड उसकी वजह से मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू गाइज इज़ कि अगर आपकी मेंटल स्टेट यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि किसी सिचुएशन की वजह से अगर आपकी थोड़ी सी मेंटल स्टेट ख़राब चले तो कोई टेंशन दिमाग में चल रही है, बेसिकली कहना कि मेरा मतलब ये था, तो उस चीज़ का मेक श्योर करें कि आपका इफेक्ट काम पे ना आए बिकॉज वो आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ऐसे में वो चीज़ मैंने समझी, तो मेक श्योर करिए, मुझे पता है कहना आसान है बट प्लीज़ मेक श्योर दैट नथिंग अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू वर्क। देखते ही देखते गाइस 1 साल वहाँ पे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला किसी चीज़ का। काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ, नए नए दोस्त बन रहे थे, नए नए एक्सपीरियंस हो रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत स्टेबल लाइफ चल रही थी। बट उसके बाद ऐसा बड़ा सेटबैक, मेजर सेटबैक, मेरी जॉब एक दिन में चली गई जहाँ पे मैं काम कर रहा था। बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे उस ओनर के साथ, बाद में हुए, काफ़ी टाइम बाद में हुए, पहले पहले नहीं थे बट उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो चीज़ चलती रही एंड देन फाइनली आई जस्ट लेफ्ट द जॉब। एंड वो चीज़ बहुत बड़ा सेटबैक था बिकॉज उस टाइम पे आई नीडेड द मनी, आई वॉज ऑन अ ट्राइमेस्टर ब्रेक, तो मैं अपनी यूनी के लिए फ़ीस जोड़ रहा था एंड एकदम से जॉब चली गई एंड जो भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी की सारी 2 ढाई महीने जब मैं घर पे रहा उसी टाइम पे सब खत्म हो गया था। तो फाइनली जब मुझे उस टाइम के बाद जॉब मिली, अराउंड 2 ढाई महीने लग गए थे आराम से जॉब ढूंढने में। उसके बाद जब जॉब मिली तो एक वेयर हाउस जॉब थी एंड वो 10 टाइम्स बेटर थी प्रीवियस जॉब से। आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी बिकॉज लाइफ उस टाइम मुझे लगा कि थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएगी। बट उसके बाद उससे भी बड़ा झटका रेडी था, तो वो झटका था मेरी COE का कैंसिल होना। तो जो लोग नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें एक COE की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो वो मेरी COE कैंसिल हो गई एंड अगर वो कैंसिल हो जाती तो 1 महीने के अंदर अंदर हमें नई COE चाहिए, अदरवाइज़ हम ऑस्ट्रेलिया से कम्प्लीटली बाहर हो जाएंगे। तो COE कैंसिल होने का जो रीज़न है वो मैं उसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बिकॉज वो एक अलग से टॉपिक बन सकता है। बिकॉज इस एक वीडियो में अगर मैं वो चीज़ डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड ये वीडियो सिर्फ COE कैंसिल होने पे नहीं है, ये वीडियो मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस पे है। वेल सो उसके बाद मुझे एक नई कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, एक नए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेनी थी। तो मैं फटाफट से लग गया एक नए एजेंट को ढूंढने के लिए एंड फाइनली आई गॉट वन जिसने मुझे हेल्प करी एक नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड लकीली वो चीज़ अच्छी इसीलिए हुई बिकॉज पिछले वाले यूनिवर्सिटी से फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, ऑलमोस्ट हाफ थी, एंड उसमें स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कम था।
तो उसके बाद जब सीओई का सब चीज़ सॉर्ट हो गया था, कॉलेज सॉर्ट हो गया था, जॉब भी ठीक चल रही थी, उसके दौरान एक नई चीज़ हुई कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे एक नई जॉब ऑफ़र करी। वो थी एक ट्रक ड्राइविंग की जॉब। बेसिकली मुझे उसमें मैकडॉनल्ड्स का जो सामान होता है वो डिलीवर करना था एक ट्रक में। तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए, बिकॉज़ उससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था बिकॉज़ ये एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, इसे एक ट्राई देनी चाहिए। तो मैंने फिर अपनी जो वेयरहाउस वाली जॉब है उसको छोड़ दिया, एंड देन फाइनली मैंने वो वाली जॉब स्टार्ट कर दी। शुरू-शुरू के 3-4 महीने उस जॉब के बहुत सही जा रहे थे। मज़ा आ रहा था, अच्छे पैसे बन रहे थे, एंड वो बंदा भी ठीक था उस टाइम तक। बट उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम आई, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया मुझसे। तो बेसिकली मैं मैकडॉनल्ड्स को डिलीवर करने के लिए जा रहा था, एंड जो ट्रक का ऊपर वाला कॉर्नर होता है, लेफ्ट साइड का कॉर्नर होता है ट्रक का, ट्रक एज यू नो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो जो ऊपर वाला कॉर्नर था लेफ्ट साइड का, वो ट्रक की कह रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स की ऑनिंग से टकरा गया। तो बेसिकली ऑनिंग एक चीज़ होती है, मैं आपको एक फ़ोटो में दिखा दूंगा। तो बेसिकली उससे टकरा गया, एंड ट्रक को भी डैमेज हुआ एंड ऑनिंग को भी डैमेज हुआ। एंड वेल जब उसके बाद बारी आई कि नुकसान कितने का हुआ भाई, नुकसान आया था वो था $6,400 का, जो सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का था, ट्रक का अलग से था। बट लकीली जो बंदा था वो बंदा सही था, जिसका जिसके साथ मैं काम करता था, जो सब कॉन्ट्रैक्टर था कंपनी का, वो बंदा सही था। उसके बाद उसने मुझे ट्रक का जो नुकसान था वो उसने कहा कि वो वही पे करेगा। उसी ने सारा राइट ऑफ करा ट्रक का नुकसान। उसने कहा कि तू सिर्फ मैकडॉनल्ड का नुकसान भर दे, दैट्स ऑल। बट दिक्कत ये थी कि मैकडॉनल्ड्स का नुकसान 6,400 था, एंड जो ट्रक का नुकसान था वो 1,500-2,000 का था, जो कि उसने खुद राइट ऑफ किया। एंड आई वाज लाइक, मैंने उससे पहले बोला था कि भाई मैं ट्रक का नुकसान भर दूंगा, बाकी तू भर दियो। बट उसने कहा कि नहीं, तेरी वजह से हुआ, तो बड़ा नुकसान तू भरेगा और छोटा वो खुद हैंडल कर लेगा। एंड फिर उसके बाद कोई चारा नहीं था भाई, क्योंकि मैं बस की जा नहीं सकता था, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत सीरियस मैटर है यहाँ पे। अगर आपकी वजह से किसी और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो आप ही को वो चीज़ बेयर करनी पड़ेगी। मेरे एज अ स्टूडेंट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे भाई, ऑफकोर्स मैं उतने पैसे नहीं कमाता कि मैं 6,400 सिर्फ नुकसान में भरता रहूँ, बिकॉज मेरे और भी खर्चे हैं। तो मैंने उससे हेल्प मांगी, बट उसने अल्टीमेटली मेरी हेल्प उस बारे में नहीं करी। फिर एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई वो ये थी कि भाई यहाँ पे हर बंदा आपकी हेल्प के लिए नहीं बैठा है, ऑफकोर्स वो भी अपना फ़ायदा उस चीज़ से देखेगा, नुकसान देखेगा। बट अल्टीमेटली मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे किसी पे भी आप 100% यकीन ना करें, बिकॉज़ यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है, आपके माता पिता यहाँ पे नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं है। दोस्त हो सकते हैं बहुत अच्छे हों, बट अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं कि आप उनसे फ़ायदा निकालने लगो। फिर अल्टीमेटली मैंने उससे थोड़ा टाइम मांगा कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दे, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर उसने मुझे टाइम दिया, एंड देन टाइम देते देते जब थोड़ा सी दिक्कत आने लगी मुझे पैसे जोड़ने में, तो फिर मैंने उससे दोबारा से बोला कि भाई प्लीज़ थोड़ा बहुत अगर राइट ऑफ कर दो तो बैठिए, बड़ी आप थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे भाई है नहीं। फिर उसके तेवर जो थोड़े से बदलने शुरू हो गए। उसने फिर मुझे थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो देन ही कैन गो टू एनी एक्सटेंड ही वांट्स, एंड मैं यहाँ पे पीआर नहीं हूँ। तो ऐसे में उसका जो है यहाँ पे हाथ ज़्यादा भारी है इस मामले में, तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ। एंड लकीली मेरा फ्रेंड बीच में आया एंड उसने मुझे इस चीज़ से निकाला। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए उस टाइम पे, एंड उसी की वजह से आज मैं उस चीज़ से बाहर हूँ। अल्टीमेटली चलो उस चीज़ से हम बाहर आ गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड तो अल्टीमेटली वो सिचुएशन निपट गई, एंड उसके बाद मैंने सोच लिया था भाई कि मैं अब ये जॉब दोबारा नहीं करूँगा, बिकॉज ऐसे में रिस्क होता थोड़ा सा। तो मैंने फाइनली वो जॉब भी बिना किसी बैकअप के छोड़ दी। मेरे पास उस टाइम पे कोई जॉब नहीं थी। जब वो सारे पैसे सेटल हो गए, मैंने उससे कहा कि भाई अपना ट्रक वापस रख ले भाई, तेरा ट्रक है, तू रख, तू अपना काम देख, किसी और को ढूंढ ले, मैं ये काम अब दोबारा और नहीं करूँगा। तो करते करते दूसरा साल भी ख़त्म हो गया, स्ट्रगलिंग फेज़ ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, चाहे एक साल आपका स्ट्रगल ज़्यादा रहे चाहे कम हो, बट अल्टीमेटली स्ट्रगल चलता रहता है यहाँ पे, एंड उसी स्ट्रगल से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो ऐसे मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि भाई कुछ ना कुछ करते करते, चाहे रोते धोते ही सही, हंसते सही, दिक्कतें आती हैं पर वो टाइम के साथ चली जाती हैं। तो ऐसे में प्लीज़ आप हिम्मत ना हारें, बिकॉज मैंने भी हिम्मत थोड़ी थोड़ी हारी थी, बट कम्प्लीटली नहीं हारी, बिकॉज कोई चारा नहीं आपके पास, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आपको उस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा बाहर। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें, उस चीज़ से आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। एंड देन आया तीसरा साल जो अभी चल रहा है, बस 2 महीने में और ख़त्म होने वाला है ये वाला साल भी। तो ऐसे में ये वाला जो फ़ेज़ है वो है मेरा रिवाइवल फ़ेज़, बिकॉज़ वो वाली ट्रक की जॉब छोड़ने के बाद मुझे नई जॉब मिली
कुछ टाइम बाद ही सही, वो थी एक डिलीवरी ट्रक की। वो छोटा ट्रक था, मैंने उतना बड़े लेवल का नहीं, उतना बड़ा नहीं था, उतना हाइट का नहीं था। तो वो एक जॉब मुझे मिली, जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। रिसेंटली मैंने अभी भी अपलोड किया है। तो वो वाली जॉब कंपैरेटिवली उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ मुझे सिर्फ 2 ही दिन वहाँ पे काम करना है, एंड उसमें फिक्स्ड आवर्स भी हैं कि इतना ही काम करना है। एंड उस जॉब में थोड़ी-सी आसानी है, एंड मैं खुद भी उस चीज़ को थोड़ा-सा मैं ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ ड्राइविंग को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, कि अब मेरी वजह से किसी और को नुकसान कोई ना हो। सो ओवरऑल जो ये तीसरा साल मेरा गुज़रा वो एकदम स्टेबल रहा। इसमें भगवान की कृपा से मुझे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। जॉब भी ठीक चल रही थी, काम भी ठीक चल रहा था, एंड पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। तो ऐसे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई नहीं इस साल में, तो इस साल को कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ कुछ ज़्यादा था ही नहीं। मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी कि भई यहाँ पे जो मैं अब पीछे देखता हूँ, पिछले 2 साल में मैं देखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भई मुझ में कितनी हिम्मत थी उस टाइम पे। कितनी हिम्मत थी, कितनी हिम्मत नहीं थी, कि मैंने उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया। एंड आई होप कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेंटली थोड़ा-सा स्टेबल होके आइए, मेंटली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होके आइए, क्योंकि यहाँ पे हर मोड़ पे मुश्किलें आती हैं, बट अल्टीमेटली आप उस चीज़ों से जल्दी बाहर आ जाते हो। सो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में आने का प्लान कर रहे हैं, तो यही मेरी ऑनेस्ट एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि डरिए मत। पहले कुछ महीने होंगे वो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, आई नो, आई एक्सेप्ट दैट, बट उन्हीं चीज़ों से आप सीखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको लाइफ में वो आगे ज़्यादा आगे जाके काम आएँगे। एंड यहाँ पे किसी से हेल्प माँगने में शर्माएँ ना, अच्छे से दोस्त बनाएँ, अच्छे कनेक्शंस बनाएँ, क्योंकि ऐसे में आप भी उनको हेल्प करेंगे एंड वो भी आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे, बट किसी का फ़ायदा ना उठाएँ। और अपने पैसों को यहाँ पे ध्यान से सँभालें। आई मीन ये नहीं है कि वो चोरी हो जाएँगे यहाँ पे, वो चीज़ नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा। बट अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ कि उन्हें वाइज़ली यूज़ करें, सेव करें, ताकि बुरे वक़्त में वो आपके काम आ सकें। At the end, I would just say that these 3 years have finally changed my life so far in Australia. And if you are watching this and you are dreaming to study in Australia, I would just say go for it. I know it's a bit challenging in at first, because at the first 6 months are a bit challenging, but that's how you will learn how to cope up with some situations, such challenges in your life, and it will help you ultimately, enhance your personality as well. And also check out Amber if you want to make this place your second home, and at a very affordable price as well. So the link is in the description box. It will really help you if you're coming to Australia as an international student, and if you don't have anybody in Australia to help you with your accommodation, no relatives, no friends, nothing. So Amber is here to help you guys with that. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है सीखने के लिए, तो इसे लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हो भाई, सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कोई ऐसा जानता है जिसको जो ऑस्ट्रेलिया में आने का सोच रहे हैं, तो उनको ये वीडियो सेंड करो, शेयर करो उनके साथ, बिकॉज आई होप कि उनको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। एंड अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सी या।